Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Let's start our lecture number first on introduction to software engineering. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो टर्म है दो वर्ड्स पे कंसिस्ट करती है, सॉफ्टवेयर एंड इंजीनियरिंग. सॉफ्टवेयर मीन्स it is a collection of programs that when executed provide desired functions performance. सॉफ्टवेयर क्या हुआ? ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जिसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें डिज़ायर्ड फंक्शन मिलता है और इसके हमें परफॉर्मेंस का भी पता चलता है. जैसे कि एम एस वर्ड है आपके पास, जब आप एम एस वर्ड को रन करते हैं तो जो भी आपके डिज़ायर्ड फंक्शन है, राइटिंग, कॉपी पेस्ट, सेव, ठीक है, जो भी आपका डिज़ायर्ड फंक्शन है वो आप रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और साथ ही आपको अपने एम एस वर्ड की परफॉर्मेंस का पता चल रहा होता है. ठीक है, फिर यहाँ पे आपके पास एक और टर्म आ रही है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या होता है? जब आप किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कहते हैं. अगर यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूँ इसकी, तो जैसे कि आप बैंकिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो वो जो बैंकिंग का सॉफ्टवेयर होगा वो सिर्फ बैंकिंग की से रिलेटेड जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो परफॉर्म करेगा और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वो फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म नहीं करेगा. जैसे कि मार्केटिंग की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो वो उसके जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए बना है. ओके, क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास इंजीनियरिंग क्या होता है? तो सिंपली इंजीनियरिंग is the process of using knowledge and principle to design, build and analyze objects. तो इंजीनियरिंग क्या है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें नॉलेज और प्रिंसिपल्स को यूज़ करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन, बिल्ड और एनालाइज कर सकते हैं. ओके, अब अगर इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करें और हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को देखें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बहुत सी डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी, लेकिन जो बेस्ट एंड स्टैंडर्ड डेफिनेशन है दैट इज़ इट इज़ अ सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन्ड, कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या हुआ? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेवलपमेंट के लिए हमारे पास एक सिस्टमैटिक से मुराद ये है कि स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, एंड डिसिप्लिन मीन्स वी आर फॉलोइंग सम रूल्स, ठीक है, और उन रूल्स की बेस पे हम काम करते हैं. ऐसा नहीं होता कि एक दिन काम किया और 10 दिन फिर हमने ब्रेक ले लिया. जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग टू एंडिंग हमारे पास एक डेडलाइन होती है और उस प्रॉपर डेडलाइन के मुताबिक हमें काम करना होता है. ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक और जो टर्म है कॉस्ट इफेक्टिव. कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब ये होता है कि जो भी टेक्निक आप यूज़ कर रहे हैं उसमें कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. ऐसा नहीं है कि आप ओवर द बजट काम कर रहे हैं, आपको अंडर द बजट काम करना होता है. ठीक है, फिर यहाँ पे आप एक और कंस्ट्रेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ टाइम. क्योंकि टाइम भी बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है कि विद इन टाइम आपको अपना जो भी प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करना होगा. ठीक है, सो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज टेक्निक्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पे याद रखें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ नॉट रिलेटेड टू हाउ टू कोड. मतलब कोडिंग कैसे करनी है, नो, इट इज़ होल अप्रोच. सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या बात कर रही है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोडिंग से रिलेटेड कोई बात नहीं कर रही, वो पूरी अप्रोच बता रही है. ठीक है, अब कौन सी अप्रोच बता रही है? जो आप फॉलो कर रहे हैं. जैसे कि स्टेप 1 आपका आइडिया, स्टेप 2 रिक्वायरमेंट्स, फिर आपके पास फिजिबिलिटी स्टडी, प्लानिंग, देन इम्प्लीमेंटेशन, डिज़ाइन, टेस्टिंग, मेंटेनेंस एंड लास्ट पे आपके पास प्रोडक्ट डिलीवरी. तो सब स्टेप्स आ रहे हैं आपके पास. इन सब स्टेप्स को कंबाइन करके आप एक अप्रोच बना रहे हैं. दैट अप्रोच इज़ आल्सो नोन एज इंजीनियरिंग अप्रोच. अच्छा, यहाँ पे मैं अगर एक एग्जांपल कोट करूँ डेली लाइफ की एक एग्जांपल, तो ब्रांडेड वर्सेस नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट. तो ब्रांडेड प्रोडक्ट में क्या होता है कि कंपनीज एक प्रॉपर वे में अपना काम करती हैं, जबकि नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में क्या होता है, उनका बस इतना काम होता है बिल्ड एंड डिलीवर. डिलीवरी के बाद प्रोडक्ट काम करे ना करे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, लेकिन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में क्या होता है,
कि कंपनीज जो होती हैं वो प्रॉपर अप्रोच फॉलो करती हैं, प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करती हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जितने भी स्टेप्स होते हैं उन सब स्टेप्स को वो फॉलो करती हैं, ठीक है। तो फिर वो जब मार्केट में अपना प्रोडक्ट लाती हैं तो वो आपको क्वालिटी की भी अश्योरिटी दे रहे होते हैं। उसके बाद वो आपको मेंटेनेंस का भी थोड़ा सा उनका कर रहे होते हैं कि अगर हमारी प्रोडक्ट में कोई ख़राबी आ गई तो हम आपको मेंटेन भी करके देंगे, उसकी मेंटेनेंस क्लियर करके देंगे, ठीक है। इसके में भी वो चार्जेस भी लें, मे बी वो ना लें, ठीक है। कस्टमर्स को जस्ट अट्रैक्ट करने के लिए ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे। तो ये होता है कि वो अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में क्या करना चाह रहे होते हैं, टॉप पे लेके जाना चाह रहे होते हैं। जैसे कि आपके पास मोबाइल्स की अगर एग्जांपल लें तो सैमसंग जो है वो एक ब्रांड है, ठीक है। आईफोन एक ब्रांड है, ठीक है। उन्हें सिर्फ ये नहीं होता है कि बिल्ड एंड डिलीवर, उसके बाद वो मार्केट में चले ना चले, इस ये चीज़ नहीं होती उनकी अप्रोच में। उनकी अप्रोच में होता है कि हमारी प्रोडक्ट ने मार्केट में जाना है और मार्केट में कंपटीशन करना है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है ब्रांडेड वर्सेस नॉन ब्रांडेड में, ठीक है। दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड अप्रोच, के आइडिया से लेके मेंटेनेंस तक, मेंटेनेंस से लेकर रेगुलरली जो अपडेशंस होती हैं उन सब स्टेप्स को हम क्या बोल रहे हैं, इंजीनियरिंग अप्रोच। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इफ़ एनीवन आस्क यू कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भाई डेवलपमेंट करनी होती है या कोडिंग करनी होती है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डेवलपमेंट है या कोडिंग है, ये इसका एक फेज़ है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ ऑल अबाउट के स्टेप 1 से लेके लास्ट स्टेप तक आपने कैसे फ्लो करना है, आपने चीज़ को कैसे लेके चलना है, अपने प्रोडक्ट को कैसे लेके चलना है, आपने ग्रो कैसे करना है, दैट इज़ ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ओके। बात करते हैं सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन। सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक एग्जांपल कोट करना चाहूँगा। जब किसी बेबी की बर्थ होती है तो उसकी बर्थ के बाद जो नेक्स्ट स्टेप उसके पास आता है दैट इज़ हिज चाइल्डहुड, ठीक है, उसका बचपन आता है। देन उसके बाद जो उसका पास नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज़ हिज यूथ, कि उसकी जवानी आ जाती है, फिर उसके पास बुढ़ापा आता है, ठीक है। तो ये क्या है कि एक स्टेज से वो निकलता है, फिर दूसरे स्टेज में, दूसरे स्टेज से निकल के फिर तीसरे स्टेज में एंड सो ऑन। तो सबसे पहले जो स्टेज था वो क्या था, बर्थ ऑफ अ ह्यूमन, है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन भी यही प्रोसेस है कि सॉफ्टवेयर जब हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो इसे कहते हैं सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन। अब ये बात भी याद रखें कि सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन में आपके पास दो एक्सपेक्ट्स कवर हो रहे हैं। एक तो या तो आप सॉफ्टवेयर जो है वो स्क्रैच से बनाने लगे हैं, ठीक है, वो भी सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन में आ जाता है। दूसरा ये है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहे हैं, उसमें कुछ चेंजेस करके अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहे हैं। जैसे कि हम विंडो 8 थी हमारे पास, फिर हमारे पास विंडो 8.1 आ गई, फिर विंडो 10 आ गई हमारे पास। तो ये क्या है कि सॉफ्टवेयर हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, कुछ चेंजेस करके हम उसे अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस भी सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन में आता है। अब आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन में कंफ्यूज नहीं होना। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूरी एक इंजीनियरिंग ब्रांच है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ब्रांच में आप किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे तो आप एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे। उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन। अब सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन में सब चीज़ें कवर हो जाती हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर की इनिशियल डेवलपमेंट होती है, ठीक है, फिर उसकी मेंटेनेंस होती है, अपडेट होती है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं ये आपके क्या नाम है, सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन में कवर हो जाते हैं। जैसा कि मैंने पीछे आपको एग्जांपल दे दी है कि विंडो 8 है, 8 के बाद 8.1 और फिर 10 है, कि कुछ हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो मार्केट में इन है, यूज़ कर रही है आवाम, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि कुछ चेंजेस करके फिर अपने प्रोडक्ट को अपडेट कर रहे हैं। हमारे एंड्रॉयड की एग्जांपल ले लें, सॉफ्टवेयर जो है हमारे मोबाइल का वो अपडेट होता रहता है, ठीक है। तो कुछ लाइट से चेंजेस जो हैं वो हमारे मोबाइल में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये वो उसी चीज़ की बात हो रही है, उसी चीज़ को क्या कह रहे हैं, सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन। इस प्रोसेस को आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में वैसे भी यूज़ किया होगा, ठीक है। तो ये जो आपको एक व्हील नज़र आ रहा है कि ये सारा प्रोसेस जो अभी मैंने आपको डिटेल बताई कि चेंज रिक्वेस्ट, ठीक है, देन इम्पैक्ट एनालिसिस, के अगर हम कुछ चेंजेस करें अपने सॉफ्टवेयर में, कुछ अपडेशंस डाल रहे हैं तो हमारे इन्वायरमेंट पे क्या क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे प्लान कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं ये किस में आ जाते हैं,
सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन में सिस्टम अपडेट, सिस्टम रिलीज, ठीक है। अब जो एवोल्यूशन है ये यहाँ पे आप देखें तो एवोल्यूशन स्टार्ट कहाँ से होता है, फ्रॉम रिक्वायरमेंट गैदरिंग, के सॉफ्टवेयर के लिए रिक्वायरमेंट्स गैदर की जाती हैं। अब रिक्वायरमेंट्स किससे गैदर की जाती हैं, जाहिर है कोई कंपनी है वो हमें कहेगी कि मैंने सॉफ्टवेयर बनवाना है, ठीक है। तो जो भी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रही है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स की एक लिस्ट हमें देगी, या फिर हम उससे मीटिंग करेंगे, ठीक है। उनकी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करेंगे, हम लिख लेंगे उन्हें, ठीक है। और जब हम रिक्वायरमेंट्स गैदर करेंगे, डिफरेंट वेज होते हैं, ये हम लोगों ने आगे स्टडी करने हैं कि रिक्वायरमेंट्स को किस तरह गैदर किया जाता है। यहाँ पे आप इतनी बात याद रखें कि आपको कंपनी ने अपनी रिक्वायरमेंट्स दी हैं, आपने उन रिक्वायरमेंट्स को देख के एक प्लान बना लिया है कि अच्छा मेरे पास ये रिक्वायरमेंट्स हैं और मैंने आगे सॉफ्टवेयर को किस तरह डेवलप करना है। अब सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले आप एक प्रोटोटाइप मॉडल बनाएंगे, प्रोटोटाइप मॉडल लाइक एक डमी मॉडल बनाएंगे। एक जो रिक्वायरमेंट्स आप गैदर करके लाए हैं उसके मुताबिक आप एक मॉडल बना लेंगे, ठीक है। तो आप फिर क्या करेंगे कि फिर कंपनी के साथ मीटिंग करेंगे, उन्हें वो मॉडल दिखाएंगे कि आपने जो हमें रिक्वायरमेंट्स बताई थी उनके मुताबिक हम ये चीज़ अंडरस्टैंड किया है और हमने ये मॉडल बनाया है। उस तो वो मॉडल आप उन्हें जब दिखाएंगे कि भाई अब आप देखें कोई चेंजेस वगैरह तो नहीं करवाने, आपने यही चीज़ है जो आप बता रहे हैं जो आपने डेवलप करवानी है। तो जब उनने कह दिया कि ओके कर दिया, हाँ जी मुझे यही चीज़ चाहिए, डमी मॉडल बनाने का यहाँ पे एडवांटेज ये होता है कि अगर आपने यहीं से आप ले आए, वो कुछ और सेंस में बात कर रहे थे लेकिन आपने कुछ और सेंस में बात को अंडरस्टैंड किया है, ठीक है। और आपने डेवलपमेंट भी स्टार्ट कर दी है, तो हाफ में जाके वो कह रहे हैं कि भाई हाँ हमने रिक्वायरमेंट ये ऐड तो करवाई थी लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था। तो वहाँ पे क्या होता है कि फिर आपको स्क्रैच से दोबारा से फर्स्ट स्टेप पे आके टाइम वेस्ट हो रहा है आपका, उनका अभी टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो रिसोर्सेज जो हैं वो वेस्ट हो रहे हैं। तो आप इससे बचने के लिए आप पहले ही एक मॉडल तैयार करके उनसे रिक्वायरमेंट्स क्लियर करवा के तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। इट्स ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन, ठीक है। अब हमारे पास आ रहे हैं सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन लॉ। तो लेमन ने सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन लॉज को इंट्रोड्यूस करवाया। ही डिवाइडेड द सॉफ्टवेयर इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज, स्टैटिक टाइप जिसे एस टाइप कहा जाता है, प्रैक्टिकल टाइप पी टाइप एंड एम्बेडेड टाइप ई टाइप। तो स्टैटिक टाइप क्या है, हमारे पास जो स्टैटिक टाइप है वो प्री डिफाइंड स्पेसिफिक सॉल्यूशंस पे काम करती है। इसमें जो आपने सॉल्यूशंस और जो मेथड यूज़ करने होते हैं वो आप कोडिंग से पहले अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जहाँ तक चेंजेस की बात है, तो एक बार जब आप सॉफ्टवेयर बनाने के लिए स्पेसिफिकेशंस को डिफाइन कर देते हैं तो फिर आप उनमें चेंज नहीं कर सकते। कि जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, कैलकुलेटर के लिए अगर आपने एक प्रोग्राम बनाना है, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन प्रोग्राम, ठीक है। फिर आपके पास आता है प्रैक्टिकल टाइप पी टाइप, ये प्रोसीजर्स पे डिपेंड करता है। इस टाइप में आप स्पेसिफिकेशंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं लेकिन इन टाइम आप सॉल्यूशन नहीं बता सकते कि इसका सॉल्यूशन क्या है, या प्री डिफाइन आप सॉल्यूशंस नहीं बता सकते कि इसके सॉल्यूशंस ये होंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखें कि गेमिंग सॉफ्टवेयर है तो कौन सा एल्गोरिदम आपने यूज़ करना है, कौन सी कम्प्लेक्सिटी से के लिए आपने कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करना है गेमिंग सॉफ्टवेयर में, ये आप एंडिंग तक नहीं बता सकते, ठीक है। फिर आपके पास आता है एम्बेडेड टाइप, ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो पे बेस करता है। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर,